बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो जनाब, मैं कुछ बड़ी ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली ख़बर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये एक ख़तरनाक तरीन लड़ाई शुरू होती है। और आज मैंने कुछ वीडियोस और कुछ विजुअल्स आपके सामने चलवाने हैं कि आज ये लड़ाई जो है वो पार्लियामेंट तक जा पहुंची है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये खौफनाक तरीन लड़ाई है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपनी आवाज़ उठाई है। और जो फौज जो है या पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है जिसका फैसला हो चुका है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपके सामने इसके आज के व्लॉग में लिखने जा रहा हूँ। और फिर जनाब, दूसरी जानिब PTI ने अपना हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। दूसरी बड़ी खबर है, ये इजलास क्यों तलब किया गया है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। छुट्टी के दिन हंगामी तौर पर इजलास तलब करना, ये होने क्या जा रहा है, ऊंट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ी बगावत पैदा हुई है, इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है, अंदर खाते चल क्या रहा है। और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने भी लंका ढाक कर रखती है। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान साहब तो एक जानिब विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं, वो हुकूमत के साथ भी राब्ते में है, वो PTI के साथ भी राब्ते में है। तो आज जनाब असद कैसर और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात हुई है जिसमें दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया गया है। कमेटी दोनों जमातों के माबैन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और आइंदा की सियासी हिकमत अमली को तय करने के लिए निकात का तयन करेगी। दोनों जमातों ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया है। और इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात खुजंदा हुसैन यूसुफजई भी शरीक हुए। और मुलाकात में मुल्क भर की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई और दोनों जमातों के दरमियान कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने और अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करने पर इत्तफाक किया है। तो जनाब, ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त, इसको कहें तो कहना गलत नहीं होगा कि एक सियासी कमेटी जो है वो जनाब तैयार कर ली गई है। और फिर दूसरी जानिब कल फैसल वाडा साहब ने भी कहा कि डंडे के जोर पर हम जो है वो बजट पास करवाएंगे। यानी कि आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं कि डंडा किसका चलना है, बजट कहाँ से बना है, बजट किसने बनाया है, ये आप सब जानते हैं। तो आज जनाब वाकई तौर पर डंडे का जोर चला है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद दोनों जमातों के दरमियान मामला तय पा चुके हैं। ज़राए का ये कहना है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के ज़रिए इंतजामिया और लॉ अफसरान की तकर्रियों, मुख्तलिफ बोर्ड्स और अथॉरिटीज़ में नुमाइंदगी, बल्दियाती इंतखाबात का जल्द इनकाब और नून लीगी अरकान पार्लियामेंट के मुसावी तरक्याती फंड्स की तकसीम से मुतल्लिक मुतालबा तस्लीम कर लिए हैं, जिसके बाद पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी के साथ देने का ऐलान 24 जून तक कर देगी। और बिलावल भुट्टो 24 जून को बजट पर इजहार ख्याल करेंगे, जिसमें पीपल्स पार्टी की आइंदा हिकमत अमली भी बताई जाएगी। तो जनाब, ये एक आपके सामने है कि मफादात की जंग है और पीपल्स पार्टी के मफादात को जब नून लीग ने तस्लीम करनी है तो पीपल्स पार्टी ने जनाब अपने इनका साथ देने का ऐलान कर दिया है। तो पीपल्स पार्टी बाकायदा तौर पर हुकूमत का हिस्सा है, वो एक पूरी प्लान के तहत काबीना में नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने आईनी ओहदे अपने पास रख लिए हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान का ओहदा है, चेयरमैन सेनेट का ओहदा है, तो वज़ीर बलूचिस्तान का ओहदा इनके पास है, उसके बाद सिंध के अंदर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है। तो निज़ाम के अंदर बैठकर जो लूटमार पीपल्स पार्टी ने मचाई है उसकी जानिब ना मीडिया बोलता है ना मीडिया उसको दिखाता है, लेकिन मीडिया एक ही लड़ाई दिखा रहा है, PTI और फौज की लड़ाई, अवाम की और फौज की लड़ाई। लेकिन मीडिया पाकिस्तान में ये उठने वाली आवाज़ों को नहीं उठा रहा कि जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने पूरे मुल्क का सत्यानाश जो है वो करके रख दिया है। तो जनाब, दूसरी जानिब रड़ा सोना साहब की गुफ्तगू वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। उन्होंने कहा कि खदशा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी दिन महमूद अचकज़ई पर ही एतमाद का इजहार ना कर दे। महमूद अचकज़ई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद रहा तो बात आगे बढ़ सकती है। मुज़ाकरात शराइत पर नहीं गैर मशरूत होते हैं, अगर चीज़ें पहले हल हो जाए तो मुज़ाकरात की फिर क्या ज़रूरत है। जनाब, शराइत क्या है PTI की, वो शराइत बड़ी आसान है कि आपने जो जाली मुकदमात तैयार किए, आप जो लोगों को घरों से उठाकर उन पर तशद्दुद करते हैं, उनको जनाब रिहा किया जाए, मिलिट्री कस्टडी से लोगों
लोगों को रिहा किया जाए, इमरान खान के ऊपर जालिम मुकदमात का खात्मा और फिर अवामी मैंडेट को वापस किया जाए। बड़े जायज़ मुतालबात हैं और इन्हीं मुतालबात पर जो मुज़ाकरात होंगे, उसके अलावा कोई मुज़ाकरात नहीं है। उसके अलावा तो डील है कि इमरान खान चुप हो जाए और आप उसको आने दे दें। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा कि वो अवाम का लाडला है और अवाम जो है वो अवाम का लाडला आपके साथ डील कर ले। ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल जनाब नहीं हो सकता। और फिर राना सलमान साहब ने एक बड़ी अहम तरीन गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जनरल बाजवा से ना कभी कोई मुलाकात हुई है और ना ही तोसी की पेशकश की है, और मोहम्मद ज़ुबैर कभी नवाज शरीफ के करीबी नहीं रहे। उनकी बात अंदाजों पर मबनी है। मोहम्मद ज़ुबैर ही बता सकते हैं कि आप बयान क्यों दिया, जबकि इन दोनों जब बातें होती थी तो वो तरदीद करते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर बड़ा अहम तरीन नुक्ता उठाया है कि नवाज शरीफ घर की लंका किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी बेटी के तर्जमान मोहम्मद ज़ुबैर ने ढा दी है। मोहम्मद ज़ुबैर मरियम नवाज के तर्जमान थे और जब मरियम नवाज को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके बिहार पर वो जनरल बाजवा से मुलाकातें कर रहे थे। और फिर इन्हीं मोहम्मद ज़ुबैर ने इंकशाफ किया कि रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले नवाज शरीफ और जनरल बाजवा की कोई मुलाकात हुई है और रजीम चेंज साजिश नवाज बाजवा गठजोड़ का ही नतीजा है। इरफान सिद्दीकी को चाहिए कि जनरल बाजवा के हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर के इंकशाफात की आज़ादाना अदालती तहकीकात के लिए नवाज शरीफ को रजामंद करें। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर अपना जो है वो रद्दअमल जारी कर दिया है। अब ये सारी सूरत हाल तो मैंने जनाब आपके सामने वन बाय वन रख दी है, लेकिन जो असल खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल रात जनाब शहरजार अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने नेशनल असम्बली की सीट से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया, लेकिन जनाब ताजगुल साहिबा कहती हैं कि हम शहरजार अफरीदी को मुस्ताफ़ी नहीं होने देंगे। ज़राए ने बताया कि शहरजार अफरीदी ने पार्टी के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं उसके हवाले से इस्तीफ़ा दिया है। और फिर शानदाना गुलजार साहिबा ने कहा कि अगर शहरजार अफरीदी इस्तीफ़ा दे देंगे तो फिर मैं भी इस्तीफ़ा दे दूंगी। अब जनाब शेर अफजल मरवत के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बड़ी बगावत पैदा हुई है और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं अब उन्होंने भी नई लंका ढा दी है और पार्टी के अंदर बाजवाई बाकियात की उन्होंने बात की है कि बाजवाई माफिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो बैठा हुआ है। जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कहते हैं कि अगर बाजवाई माफिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हकीकी रहनुमा जिसमें शेर अफजल मरवत, महबूब सुल्तान, जुनैद अकबर, अली मोहम्मद खान, शबीर कुरैशी, आमिर डोगर, शानदाना गुलजार, असद कैसर और साथ में इमरान खान साहब की बहनों को निशाना बनाना फौरी बंद ना किया तो मेरे पास भी कौमी असम्बली से इस्तीफा देने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। बाजवाई माफिया यानी कि बाजवा साहब की बात हो रही है कि बाजवाई माफिया पार्टी को मुरूसियत वाली तबाही की तरफ धकेलने की नाकाम कोशिश में मसरूफ है। कारकुन एहतजाज का ऐलान सुनने के लिए बेताब है और ये बाजवाई गुलाम बजाय इसके कि सेनेट में बिके हुए अफराद को लाने में मसरूफ हैं। खान की रिहाई करने की कोशिश नहीं हो रही। कारकुनों को उनके बदमाशों के घिनौने चेहरों का इल्म होना चाहिए। अब शुकास नोटिस हम खुद मांगेंगे। अगर इस जाली तसल्लुत को खत्म ना किया गया तो खान की जिंदगी खतरे में होगी, सिर्फ और सिर्फ इस बाजवाई टीम की वजह से। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसमें इस बार खौफनाक हक़ाइक़ की इंकशाफात के साथ खामोशी तोड़ूंगा। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है कि शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है कि पार्टी के कुछ लोग जो बाजवाई माफिया है वो इमरान खान को ना जेल से बाहर आने दे रहा है और बल्कि इमरान खान की जिंदगी उनकी वजह से खतरे में है। तो लिहाजा शेर अफजल मरवत साहब खौफनाक इंकशाफात के साथ खामोशी तोड़ने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कल लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और उन्होंने पीटी लंदन की गैर से मेरी शिरकत की शिकायत की। क्या पार्टी आपके वालिद की जायदाद है? जितना आप कर सकते हैं अपने पिट्ठों को आजमाएं, मेरा वक्त जल्द आने वाला है इंशाल्लाह। तो ये जनाब पार्टी के अंदर बड़ी खतरनाक किस्म की सूरत हाल है और शेर अफजल मरवत साहब जनाब वो फट पड़े और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज छुट्टी के दिन जो है वो कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है और एक हल्का पीटी के अंदर वो है जो एहतजाज का हामी नहीं है, जो इमरान खान साहब की रिहाई नहीं चाहता, और दूसरा हल्का वो है जो पुराने लोग हैं पीटीआई के, उनका वो रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि जो असल फेस है पीटीआई का उनको जनाब रोका जाए और जो नए लोग आए हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं वो पार्टी के ऊपर काबिज होकर बैठे हुए हैं। तो लिहाजा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छुट्टी के दिन हंगामी कोर कमेटी का इजलास हुआ है वो जनाब तलब कर दिया है। अब आज है कि आर्मी चीफ बामुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वीडियो भी दिखानी है कि मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होने वाला है। ये खौफनाक तरीन जनाब लड़ाई शुरू हो गई है। मैंने कल आपको एक खबर दी, कल रात को मैंने आपको खबर यह दी कि एपेक्स कमेटी के इजलास में यह फैसला हो चुका है कि अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन शुरू किया जाएगा और यह बड़ा मैसेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया है। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब ने यह बहुत बड़ा फैसला जनाब कर लिया है। ये खबर मैंने कल आपको दी। तो सबसे पहले आप ये जनाब कौमी असम्बली के अंदर जो आज पीटीआई ने प्रोटेस्ट किया है उसकी एक वीडियो देख लें और उसमें बात क्या हो रही है कि मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर, पख्तूनों का कत्ल नामंजूर, यानी कि केपीके में ये पख्तूनों को कत्ल करने के लिए
یہ ऑपरेशन मिलिट्री जो है वो लॉन्च कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है। तो सबसे पहले आप जनाब ये जो है वीडियो देख लें। जी आपने ये वीडियो जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा ली है और उमर अयूब साहब जो हैं वो इसके ऊपर बात करते हैं कि आज हमें स्पीकर कौम की असम्बली ने असम्बली में बात करने का टाइम नहीं दिया। हम लोग अपनी आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फॉर्म 45 के तहत 180 सीटें बनती हैं। हम नहीं जानते कि वो किसके प्रेशर में जनाब काम कर रहे हैं। और फिर जनाब इसी हवाले से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन PTI उन्होंने कहा कि अब सबको मालूम है कि ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम शुरू किया जा रहा है। हमारा मुतालबा है कि किसी भी किस्म का ऑपरेशन हो उसके लिए पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेना जरूरी है। और इसी वजह से आज स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के लोगों को बोलने नहीं दिया क्योंकि उन्होंने अज़म इस्तेकाम के ऊपर बात करनी थी जो ऑपरेशन शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर पार्लियामेंट को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। जनाब ये तो एक मार्शल है कि अपने फैसले किए जा रहे हैं और अपने तौर पर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हो रहे हैं। किसके खिलाफ हो रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहे हैं कि पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लिए बगैर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने पूरा कंट्रोल इस वक्त GHQ को पहुंचा दिया है कि आप जो करना चाहें इस मुल्क के अंदर कर सकते हैं। और इसी मुतालबे पर आज हमने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा जो हमें नहीं दिया गया। ये जनाब बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एहतजाजन हमने ईवान से वॉकआउट किया है और तो इस वजह से जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आज उन्होंने एहतजाज से वॉकआउट भी कर दिया। और फिर असद कैसर साहब ने कहा कि हम किसी तौर पर किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। अगर आप इस तरह के हसास मसले को पार्लियामेंट में नहीं लाते तो उसका मतलब है कि आपकी नज़र में पार्लियामेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब अज़म इस्तेकाम ऑपरेशन लॉन्च क्यों किया जा रहा है ये आपको मैं बता दूँ। चाइना, सऊदी अरब, दीगर ममालिक में बार बार आपको बताता हूँ कि उनका मुतालबा एक है कि अपने मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाया जाए, बजाय इसके कि इमरान खान को रिहा किया जाए, मैंडेट वापस किया जाए, सियासी असीरों को रिहा किया जाए, कैदियों को रिहा किया जाए, मिलिट्री कस्टडी से लोगों को आज़ाद किया जाए, लोगों को घरों से उठाना बंद किया जाए। इससे मुल्क में इस्तेकाम पैदा होगा अगर आप ये सारा कुछ बंद करते हैं। बजाय इसके कि आप ये काम करें, आपने जनाब डंडा चलाना शुरू कर दिया है, सोशल मीडिया पर डंडा आपने चला दिया, सोशल मीडिया के लोगों को उठाना शुरू कर दिया। दूसरा, आप ये ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं इमरान खान PTI के लोगों के खिलाफ ताकि आप इनको उठाकर, इनको मारकर, इनको कत्ल करके आप ये समझते हैं कि मुल्क में इस्तेकाम आएगा। तो डेफिनेटली जनाब आप वो सारा कुछ कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ है और आप अपनी आवाम के सामने आकर खड़े हो गए। तो अनफॉर्चुनेट ये पाकिस्तान की सिचुएशन है जिसको PTI ने ऐवान के अंदर अपोज करने का जनाब फैसला कर लिया है। तो आपको मैं एक और बड़ी बात बता दूं कि शैतान जो है वो इतना बड़ा गुस्ताख था कि उसने सीधा खुदा को ये कह दिया था कि मैं तुम्हें सजदा नहीं करूंगा और वो मरदूद हो गया। और खुदा इतना बड़ा सेकुलर है कि उसने इख्तिलाफ राय पर शैतान को मारा नहीं, हालांकि उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, वो इस कायनात का खालिक और मालिक है। वो शैतान को जान से मार सकता था, लेकिन उसने मोहलत दी कि अगर अपने नजरिए पर वो लोगों को कायल कर सकता है तो कर ले। लेकिन खुदा के मानने वाले पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि वो ये समझते हैं कि वो ज़मीनी खुदा हैं और उन्होंने जनाब बजाय इसके कि लोगों को वो कायल करें, उन्होंने जनाब लोगों को मारना शुरू कर दिया। खुदा भी शैतान को मार सकता था लेकिन उसने शैतान को नहीं मारा। उसने कहा कि चलें आप लोगों को कायल कर लें, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप खुदा से पढ़े, आपने कलमा पढ़ा हुआ है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बजाय इसके कि आप अपने लोगों को उनसे प्यार से डील करें, आपने जनाब जो है वो अपने लोगों को मारना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है। तो अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, उस ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।